हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन 1, व्हाट आर कैनेल रेज? कैनेल रेज क्या है? द रेडिएशंस दैट आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आर कैनेल रेज। पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ रे को हम कैनेल रेज कहेंगे। क्वेश्चन 2, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट? देखो, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, दोनों को हम प्लस करने से ज़ीरो आएगा। इसका मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया तो चार्ज नहीं कैरी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज ए होल। देखो, थॉमसन ने क्या बोला था? एटम पॉजिटिवली चार्ज फेयर है और निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो इस फेयर की इनसाइड में रहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। सो एज ए होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम व्हिच सबएटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहते हैं और प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। नेक्स्ट, ड्रॉ ए स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 सेल्स। इसको तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हो। ये न्यूक्लियस है, प्लस साइन न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया है, और ये जो 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैंने ड्रॉ किया है ये ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold? Instead of gold, अगर साइंटिस्ट ने कोई दूसरा मेटल यूज़ किया होता तो भी ऑब्जर्वेशन की रिजल्ट सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम की 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, helium atom has an atomic mass of 4U and 2 protons in its nucleus. How many neutrons does it have? Atomic mass 4 है, 2 protons है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 4 minus 2, 2 होगा, 2 neutrons. Next question, write the distribution of electrons in carbon and sodium atoms. कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना है? 6। सो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। वैसे ही सोडियम की एटॉमिक नंबर है 11, तो सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द K and L cells of an atom are full, then what would be the total number of electrons in the atom? K सेल जो फर्स्ट सेल है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट सेल है सेकेंड सेल एल सेल, वो सेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन, वैलेंसी निकालना है क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। क्लोरीन की वैलेंसी कितना है? क्लोरीन की पहले एटॉमिक नंबर हमें जानना होगा। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितना है? 17। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर है 17, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,7। ठीक है। सो क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करने के लिए? ओनली 1, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी होगा 1। वैसे ही सल्फर की एटॉमिक नंबर है 16। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,6। आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करने के लिए? ओनली 2, इसीलिए सल्फर की वैलेंसी होगा 2। वैसे ही मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा तो जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उतना ही उसका वैलेंसी होगा, इसीलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एटॉम की एटॉमिक नंबर के बारे में पूछा है। प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 8 है, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा?
जो प्रोटॉन की नंबर है वो ही एटॉमिक नंबर है। प्रोटॉन 8 है इसीलिए एटॉमिक नंबर 8 होगा। एटॉम में चार्ज कितना है? एटॉम में जितना प्रोटॉन्स है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसीलिए चार्ज 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेबल गिवन है और इस टेबल को फिलअप करना है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, तुम लोग एक काम करना, 1 से लेकर 20 तक जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सभी का एटॉमिक नंबर बाय हार्ट कर लेना, बाद में ये बहुत काम आएगा। इसका आंसर तुम लोग देख लेना। एक बात याद रखना, जो प्रोटॉन की नंबर होगा वही एटॉमिक नंबर होगा। एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दोनों को प्लस करने से हमें क्या मिलता है? मास नंबर। और मास नंबर से हम न्यूट्रॉन की नंबर को अगर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रोटॉन की नंबर। अगर मास नंबर से हम प्रोटॉन की नंबर को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा न्यूट्रॉन की नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आंसर है वो है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 सेम है। मास नंबर डिफरेंट है। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का 2 एंड ट्रिशियम का 3।